2021 में सत्ता की राजनीति में नरेंद्र मोदी के 20 साल यानी 2 दशक पूरे हो जाएंगे। इन 2 दशकों के दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। आज वो विरोधियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सवाल है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की सत्ता और सियासत लगातार ऊंचाइयां छू रही है। आखिर क्या वजह है जिसके कारण मोदी मैजिक लगातार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्हें विरोधियों की गालियों को गहना बनाने का हुनर मालूम है, जिन्हें आपदा को अवसर में बदलने का तरीका पता है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में नरेंद्र मोदी की इस खासियत का ट्रेलर देखिए। अजय, डिकेड्स ऑफ इनविंसिबिलिटी। सात अक्टूबर 2020। इस रोज सूरज ढलने से पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राजनीतिक करियर के 20वें साल का उदय हो चुका था। बिना ब्रेक सियासत के सिकंदर का काफिला बढ़ता जा रहा है। चमत्कार और अतिशयोक्ति के हर रंग से विरोधियों को बेरंग कर देने वाले नरेंद्र मोदी के ये 2 दशक पॉलिटिकल साइंस के लिए एक नया चैप्टर है और हिस्ट्री के लिए ओपन मिस्ट्री। 7 अक्टूबर 2001 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने एक प्रचारक को गुजरात का सीएम बना दिया। 9 महीने पहले ही गुजरात ने विनाशकारी भूकंप झेला था, लेकिन इरादों से अटल और मेहनत में हर किसी से अव्वल शख्स ने अपने डेब्यू में ही आपदा को अवसर में बदल दिया। मोदी विजन ने गुजरात को विकास का पर्याय बना दिया। कच्छ में भूकंप की त्रासदी भी आई, जो भी बचा खुचा था भूकंप ने वो भी तबाह कर दिया। विवाद हुआ, हंगामा बरपा, कोहराम मचा, कानूनी अड़चनें आईं, लेकिन हर फ्रंट पर नरेंद्र मोदी ने अविश्वसनीय जीत पाई। 2002, 2007 और फिर 2012 3 बार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। तीनों ही बार गुजरात के वोटर्स ने बता दिया कि उन्हें सिर्फ मोदी चाहिए, सिर्फ मोदी। उस दौर में नरेंद्र मोदी ने एक राज्य में बैठकर यूपीए सरकार की चूलें हिला दी। अगर जीरो टॉलरेंस का हमारा संकल्प होगा तभी जाकर के हम आतंकवाद से, नक्सलवाद से, इस हिंसा से इस देश को बचा सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर। हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 4 बार सीएम पद की शपथ ले चुके थे। विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण देश के सामने था। अब दिल्ली नरेंद्र को बुला रही थी। मोदी किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं थे। मोदी ने किसी का रास्ता नहीं काटा। सितंबर 2013 में बीजेपी ने मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। अहंकार में चूर सत्ताधारियों ने मोदी का मजाक बनाया। वडनगर के चाय वाले को उसका अतीत याद दिलाया। किसी को यकीन नहीं था कि मोदी ब्रांड गुजरात के बाहर भी असर रखता है। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। 2014 में मोदी ने वडोदरा के साथ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। भगवा लहर चल पड़ी। ग्राउंड रिपोर्ट से सन्न विरोधी मोदी पर हर तरीके से हमला कर रहे थे। मोदी ने कांग्रेस एंड कंपनी की गालियों को गहना बनाया और 282 सीटों के साथ अकेले बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के कांटे को तोड़ दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इतिहास लिखा जा रहा था। महाविजय का शिल्पकार शपथ ले रहा था। पहली बार केंद्र की राजनीति में उतरकर ताकतवर विरोधियों को धराशायी करके मोदी ने बता दिया कि उनके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल है। भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है लोगों ने आशा और विश्वास के लिए मतदान किया है।
मोदी और शाह की जोड़ी ने काओ बेल्ट पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को देश के हर कोने में पहुंचा दिया, नॉर्थ ईस्ट को भगवा कर दिया, कश्मीर में सरकार बनाकर अजूबा कर दिया। बेहिसाब मेहनत और शानदार नतीजों का ये अध्याय देखकर सियासी दुश्मन सिर्फ रश्क करते रह गए। नरेंद्र मोदी 24/7 पॉलिटिशियन है। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है कि चुनाव आया तो काम करेंगे और उसके बाद फिर घर बैठ जाएंगे। वो वैसे छात्रों में नहीं है जो इम्तिहान के समय पढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे छात्र हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको दिखाई देगा कि उनके आने के बाद 2014 के बाद से बीजेपी हमेशा आपको इलेक्शन मोड में दिखाई देगी। साल 2019 के चुनाव में मोदी ने और चौंकाया। सिर्फ अपने नाम पर और अपने काम पर मोदी ने बीजेपी के लिए 13 शतक जड़ दिया। देश ने सिर्फ मोदी पर दोबारा भरोसा नहीं जताया, बल्कि मोदी के खिलाफ बोलने वालों को सिरे से खारिज कर दिया। एक्टिव पॉलिटिक्स के 20वें साल में प्रवेश करने वाले नरेंद्र मोदी उम्र के 71वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बावजूद मोदी में गजब की ऊर्जा है। मोदी अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए खुद को खपा देते हैं। मोदी विपक्षियों को बात देने के लिए अकेले हुंकार भरते हैं। ऐसा लगता है कि सियासत के इन 20 सालों में मोदी ने एक सदी का अनुभव हासिल कर लिया है। मोदी अविश्वसनीय है, मोदी अकल्पनीय है और समय के इस सेकंड तक मोदी अपराजेय भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।